सीईटी 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप सभी साथियों ने देख भी लिया होगा और देखने के बाद में अब की बार वापस जो चीज़ है 2 साल पहले जो चल रही थी राजस्थान भ्रमण योजना, उसी का आपको वापस वो याद दिला दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो एडमिट कार्ड जारी किए गए उसमें कई साथियों के जो हैं सेंटर बाहर दिए गए हैं, गृह जिले से बाहर दिए गए हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है उसी को लेकर बात करते हैं। कई साथी ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब, जिसने पहले फॉर्म फिल किया था उसको गृह जिला मिला है। कुछ ऐसे बोल रहे हैं नहीं साहब, जो बाद में फिल किया था उनको मिला है कि नहीं साहब गृह जिला मिला है। कुछ ऐसे बोल रहे हैं साहब अल्फ़ाबेट के हिसाब से बोल रहे हैं, कुछ ये बोल रहे हैं साहब एज के हिसाब से जो बड़े थे वैसे यह थे। इसमें अब की बार कुछ गर्ल्स को भी बाहर दिया गया है और कुछ ये बोले नहीं साहब गर्ल्स को ये दिया गया। तो मैंने सभी साथियों से बात की है, जो भी आप ये चीज़ें सोच रहे हो सब गलत है, सब निराधार है, उनका कोई तथ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अध्यक्ष साहब का ये कहना है कि जो चीज़ें सेंटर थे अलॉट किए गए थे, जैसे मान लो जयपुर है तो जयपुर के अंदर हाउसफुल हो चुके हैं सेंटर जितने देने थे। उसके बाद में जो बच्चे हैं उनको बाहर दिया गया है। अब आप बोले साहब बाहर दिए गए, जयपुर वालों को कोटा दिया गया है, तो कोटा के अंदर तो पहले तो बहुत चीज़ें आती है, टोक भी आता है, डोसा भी आता है, वहाँ दे देते। अब ये तो देखो ये बोर्ड की है कि कहाँ उन्होंने पहले जो ये संभाग स्तर पर है उसको ज़्यादा प्रीफर किया है, इस प्रकार से ये दिया गया है। तो किसी को कोई वो है सेंटर वो फिल होने की वजह से ज़्यादा ये दिया गया है। बाकी आप चीज़ें पूछोगे तो पता चलेगा कि जो पहले फिल किया है उसका भी गृह जिला मिला है, जिसको बाद में मिला है उनको भी कईयों को ये मिला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ वो हुआ है कि सीन कि ये जो सेंटर थे वो फुल हो चुके थे स्टूडेंट के, इसीलिए। बाकी बात करेंगे राजस्थान भ्रमण योजना क्या थी, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। 2021-22 के अंदर चल रही थी कि राजस्थान भ्रमण योजना पूरे राजस्थान का भ्रमण करवाया गया था बेरोजगारों को। तो कि जैसे मान लो डूंगरपुर वालों को सेंटर दिया गया था, इधर गंगानगर, जैसलमेर वालों को जो धौलपुर ऐसे दिया गया था, वो राजस्थान भ्रमण योजना थी। उसके अंदर कई चीज़ें होती है, सरकार को कई तरीके से फ़ायदा होता है। आप घर से बाहर निकलते हो या गृह जिले से बाहर जाते हो तो आप बस से ट्रैवल करते हो तो बस वाले को फ़ायदा होता है। फिर आप बीच के अंदर नाश्ता पानी करते हो, चाय पानी या नाश्ता, तो होटल वाले को फ़ायदा होता है। फिर आप उस शहर में जाते हो तो टेम्पो में बैठते हो, टेम्पो वाले को फ़ायदा होता है। फिर आप अगर पहले चले जाते हो तो अगर होटल में रुकते हो तो होटल वाले को फ़ायदा होता है। फिर आप वहाँ जाने के बाद आप बैग जमा करवाते हो, बैग वाले को फ़ायदा होता है। उसके बाद में आप वहाँ जल्दी पहुँच के पोया वाला है, ठेले वाला है, उसके संपर्क करते हो, उसको फ़ायदा होता है। तो कितनी इकोनॉमिक की फ़ायदा होता है, इसको आपने शायद देखा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से पहले जो सरकार थी कांग्रेस सरकार थी, इसी आधार पर जो थी राजस्थान बेरोजगार भ्रमण योजना थी, उसका वो क्रियान्वयन कर रही थी। उसी को देखते हुए तो अब की बार जो है वापस इसको थोड़ा बहुत आपको याद आया होगा कि राजस्थान भ्रमण जो योजना है उसी के तहत थी। तो इसके कई फ़ायदे होते हैं, तो आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें होती है, एक से कितनी इकोनॉमिक्स चलती है। तो जेब से पैसे निकलते हैं तो ऐसे तो पैसे निकलेंगे नहीं, क्योंकि अगर गृह जिले में आ गया तो कौन जाएगा इतनी दूर। तो बस वाले को ले लो, टेम्पो वाले को ले लो, पोया वाले ले लो, होटल वाले ले लो, ये चीज़ें तमाम चीज़ें हैं। इससे ये इकोनॉमी जो राजस्थान की इकोनॉमिक है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो बाहर देने का जो रीज़न होता है एक ये भी होता है। तो आप ये सोचो ये नहीं साहब ऐसे दे दिया, ऐसे नहीं दिया गया, ये पैसे निकालने की कला होती है, ऐसे पैसे निकलते नहीं है। तो ये चीज़ थी जो आप आइडिया लगा रहे हो, वो कोई तथ्य नहीं है। बाकी जो राजस्थान भ्रमण योजना थी पिछली बार चल रही थी, उसको वापस रिपीट किया गया है कि थोड़ा बहुत खर्चा होना चाहिए। आप ये बोलोगे नहीं साहब बस जो है फ्री है, तो बस सरकारी बस फ्री है तो कितनी बसें होगी साहब, फुल हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करोगे आप? उसके बाद में आप प्राइवेट बसों में जाओ तो प्राइवेट वाले आप बस में फ्री जा रहे हो, लेकिन रोडवेज रुकेगी भी बीच के अंदर, होटल वाले चाय पिएंगे तो वो भी है। तो तमाम वो चीज़ें हैं, आप इसको देखने का नज़रिया है उसको देखिए, आप बदल के देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदे को देखिए, अपने नुकसान को मत देखिए। अपने जेब से पैसे जा रहा है तो इकोनॉमिक बढ़ रही है, वो एक सर्कुलर वो बन रहा है, ये है इकोनॉमिक। सरकारी जो योजना है बहुत सोच समझ के बाहर देने के पीछे कई कारण होते हैं। ये कारण अध्यक्ष बोर्ड के अपने अध्यक्ष साहब हैं वो भी दे सकते हैं, तो वो दे देंगे कुछ दिन में कि आप ये चीज़ को ऐसे इस नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। तो ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये थी बाहर देने का रीजन, राजस्थान भ्रमण योजना, उसका आप आनंद लीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।